Hello my children, welcome to all of you in पांडे ट्यूटोरियल। बच्चों, जैसा कि हम टेंस आपको पढ़ा रहे हैं, अब तक हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तक मैंने पढ़ा दिया है। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और अपने हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करें। आज हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसका हिंदी में पहचान क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव सेकंड के रूल क्या होते हैं। विद एग्जाम्पल आज हम आप लोगों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम कह रहे थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन होती है बेटा कि फ्यूचर परफेक्ट इज ए टेंस इन विच एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर। अगर कोई कार्य भविष्य में क्या हो जाए, समाप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, दी होगी, दिया होगा इत्यादि लगा रहता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इज ए टेंस, फ्यूचर परफेक्ट is a tense in which action is completed in future। यानी अगर कोई कार्य भविष्य में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। अब इसकी बेटा पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी इत्यादि लगा होता है। इसकी पहचान हम लिख लेते हैं। पहचान क्या होगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी आदि बेटा लगा रहता है, आदि लगा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम कि वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी, वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी। अंत में क्या मिला बेटा, चुकी होगी। इससे क्लियर हुआ कि यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसका रूल क्या होता है बेटा, नियम क्या होता है, बहुत ही आसान रूल है इसका। इसमें बेटा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है या शैल है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है बेटा, अफर्मेटिव का रूल है। यहाँ अफर्मेटिव डाल लीजिए, अफर्मेटिव का रूल है बेटा, ये अफर्मेटिव का रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है, जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसका रूल है। हाँ, एक चीज में ध्यान देना है, सब्जेक्ट बेटा कहीं भी आई और वी दिख जाए उसके साथ शैल हैव लगाते हैं, और अदर इसके अलावा कोई भी दिखेगा बेटा
अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए अफर्मेटिव रूल हमने क्या बताया बेटा? अफर्मेटिव रूल क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अब जैसा कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी, इसका क्या होगा? वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। उसके बाद इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल हैव। सी विल हैव। वर्ब क्या है बेटा इसमें? तैयार करना। तैयार करना का अंग्रेजी प्रिपेयर, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड होगा। प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। सी विल हैव प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। और भी जैसे एग्जाम्पल है कि हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे। अब इसका बेटा जब करेंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग अंग्रेजी क्या होगा? वी। अब देखिए वी मिला ना, तो वी के साथ विल हैव नहीं लेके क्या लगेगा? शैल हैव। तो वी शैल हैव। वर्ब क्या बेटा? फुटबॉल खेलना, तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेयर्ड, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? मैदान में, इन द फील्ड। तो यह हुआ। अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस की विषय में चर्चा करते हैं। बेटा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं बेटा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल क्या होता है? इसका रूल बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। बहुत ही सिंपल है। यानी बेटा कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जानते हैं तो समझ लीजिए हमें निगेटिव का भी रूल याद हो गया। केवल विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट, और सारी चीजें वही रहेंगी। जैसे वह मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी, वह मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी। देख लो बेटा, तो यहां पर नहीं शब्द लगा है, अंत में चुकी होगी है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव है। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह का अंग्रेजी क्या होगा बेटा? सी। अब इसके बाद इसके साथ विल नॉट हैव लगेगा। सी विल नॉट हैव। फिर क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? गाना। गाना का अंग्रेजी सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। ऑब्जेक्ट क्या है? मधुर गीत, स्वीट स्वीट सॉन्ग। यह हुआ बेटा। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यानी बेटा जब वाक्य की शुरुआत किससे हो? क्या से हो। जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो उसको जो है हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं, उसका बहुत सिंपल सा रूल है बेटा। और रूल क्या है? सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, विल या शैल। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं बेटा। सब्जेक्ट के बाद हैव,
हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यह रूल कब लगेगा बेटा? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का ये बहुत आसान फार्मूला है बेटा। इसी फार्मूले की सहायता से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि क्या माता जी मंदिर में पूजा कर चुकी होंगी? क्या माता जी मंदिर में पूजा कर चुकी होगी? यहाँ देखिए बेटा, वाक्य शुरुआत क्या से, अंत में चुकी होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अब इसका हिंदी से इंग्लिश में जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले इस क्या का स्थान पर क्या लगाएंगे? इस सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ माता जी है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, तो विल, उसके बाद विल से के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट, विल मदर, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पूजा करना, पूजा करना का अंग्रेजी वर्शिप, वर्शिप का थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड, वर्शिप कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर में, वर्शिप्ड इन द टेम्पल। और यही वाक्य बेटा अगर इंट्रागेटिव निगेटिव होगा तो केवल यही सब्जेक्ट की बात क्या लग जाएगा? नॉट। जैसे क्या माता जी मंदिर में पूजा नहीं कर चुकी होंगी, तो इसका हो जाता विल मदर नॉट हैव वर्शिप्ड इन द टेम्पल। अब हम इंट्रागेटिव सेकंड पढ़ाने से पहले जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। चलिए अब हम इंट्रागेटिव सेकंड क्या होता है इसके विषय में समझ लें। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 2, यानी बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेकंड, यानी जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे हो। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द लगे हो। प्रश्नवाचक शब्द माने बेटा कब, क्यों, कहा, कैसे। तब इसका रूल क्या होता है? बहुत सिंपल सा रूल है। तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा हम वह क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं। व्हाट, व्हाई, पेन, पेयर, पेच, हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे बेटा, विल और शैल, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। यह रूल कब लगाते बेटा? जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। जैसे एग्जांपल ले ले बेटा कि वह मुंबई क्यों जा चुका होगा। यहां पर क्या है बेटा? क्यों शब्दार्थ, क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल या शैल। तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट वह है तो वह के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। क्योंकि हमने बताया कहीं भी सब्जेक्ट आई और वी दिखेगा वहीं पर शैल लगेगा, इसके अलावा कोई भी आएगा उसके साथ विल लगेगा, तो व्हाई, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद हैव, फिर वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू मुंबई। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी कब पढ़ा चुका होगा? अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी
कब पढ़ा चुका होगा। इसका बेटा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स पे लिखना है। अब हम टेंस का एकदम लास्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें।